नीतीश से लड़ना है तो धैर्य बना के रखना होगा आपको। साथ की बात तो छोड़िए, साथ रहना तो तपस्या है। नीतीश के साथ जो आज तक रहा है वो ये बात अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार कितनी तपस्या कराने के बाद कुछ भी कोई फल देते हैं। भगवानों से खतरनाक ढंग से तपस्या करवाते हैं। अब जब बिहार में भी आते हैं तो देखिए बार बार राजद कहती है कि ईडी बीडी सीडी या नीतीश कुमार का कोई बहुत गुप्त ज्ञान भाजपा के पास है, इसलिए नीतीश कुमार डरते हैं जी। तक कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुलाकर बैठक किया है, यहाँ भी और राजस्थान में भी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने विधायकों को एकदम 4 घंटे के लिए नजर बंद कर दिया था और सीएम बैठ के बातचीत कर रहे, चाय के बहाने 4 घंटा बिठाया अपने साथ में। बिहार में भी राजेश राठौर ने कह दिया है कि वो भले ही आदिवासी समाज की हों लेकिन हम गोडसे के साथ नहीं जा सकते हैं ना। गांधी को मानने वाला गोडसे के साथ नहीं जा सकता है और गोडसे के साथ जाने वाला गांधी को मानने वाला नहीं हो सकता है। ये कौन बोल रहा है कि पिछले 1 साल में 2 बार झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है और उसके लिए झारखंड सरकार और कांग्रेस यहां तक कि प्राथमिकी भी दर्ज करा चुके हैं, यानी मामला कोर्ट तक गया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। देश के 3 राज्यों में पॉलिटिकल क्राइसिस है, सरकार गिरने के कगार पर है और वो एक राज्य बिहार भी है। लेकिन बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से ही ये बातें चल रही है। हालांकि ये जो सरकार है हिलते डुलते 5 साल खींच लेगी ऐसा लगता है। लेकिन 2 राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल क्राइसिस 1-2 महीने में सरकार बदल देगी। बात महाराष्ट्र की भी कर रहे हैं। आपको पता होगा किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार की नींव हिल चुकी है। विधायक मणिपुर भाग गए और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने मान लिया है कि उनकी सरकार अब खत्म हो ही जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड में आते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या उनके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्तियों पर ईडी की जो छापेमारी हो रही है स्पष्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री भी डरे हुए हैं। आज उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। इस मुलाकात के कई मायने हैं। एक मायने ये भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला को वो समर्थन दे सकते हैं। एक मायने ये भी है कि कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद रिश्तों को सुधारा जा रहा है ताकि और ईडी सीबीआई की जो रेड है वो धीमा पड़े। ये लगातार विपक्ष आरोप लगाते हैं कि अमित शाह के इशारों पर ईडी सीबीआई चल रही है। ऐसे में अब इस खबर की चीरफाड़ करनी जरूरी हो जाती है कि 3 राज्यों में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्या तीनों राज्यों में सरकार गिर जाएगी और क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद तुरंत प्रधानमंत्री के भी चुनाव होने वाले हैं। डॉक्टर साहब हैं, अक्सर बिहार की खबरों की चीरफाड़ करते हुए आपने इन्हें देखा होगा, लेकिन अब जो खबर है बिहार से बाहर की है और कहीं ना कहीं बिहार का तार भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, 3 राज्यों में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, 3 ही राज्यों में नहीं, और भी राज्यों में है। राजस्थान भी इस चक्कर में फंसा हुआ है। राजस्थान के अलावा भी कई जगहों पर मामला 19-20 चल रहा है। ये गैर भाजपाई राज्य है क्या? बिल्कुल, गैर भाजपाई राज्यों में ही मामला कहीं ना कहीं भाजपा अपने फेवर में करना चाहती है। कि भाजपा, मैं हमेशा से कहता हूँ, भाजपा विपक्ष की कमजोरी का, विपक्ष की एकता की कमी का जबरदस्त फायदा उठा रही है। अब भाजपा सिकंदर बनने की कोशिश कर रही है। तो सिकंदर का हस्त्र तो आपको याद ही होगा। दिक्कत यह है कि इधर से कोई इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा सिकंदर बनने की ही कोशिश कर रही है। सिकंदर बिहार आकर लौट गए थे, जीत नहीं पाए। बिहार आने के बाद नीतीश कुमार के साथ यहाँ नीतीश कुमार अपने आप में अशोक भी हैं, पौरुष भी है, सब यही हैं जी। और देखिए वास्तविकता यही है कि भाजपा को जहाँ लूप होल मिलेगा भाजपा उस लूप होल का फायदा उठाएगी। भाजपा केंद्र में सत्ता में है, कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, अति बहुमत में है जी। तो भाजपा को बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाजपा फ्यूचर प्लानिंग में पहले कमजोर थी। पूर्व में जब भाजपा सत्ता में आया करती थी तो छोटे छोटे चंक्स में ही उसका निपट जाता था काम। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के साथ जो भाजपा आई है तो आगे की प्लानिंग बड़ी तगड़ी है। देश को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बेरोजगार को लेकर, मुद्रास्फीति को, इस सब चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं है फ्यूचर। लेकिन अपने फ्यूचर के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए भाजपा बहुत सारे हथकंडों को एक साथ अपना रही है। बिहार में भी जिस तरीके से चिराग पासवान को यूज किया गया नीतीश कुमार के खिलाफ, अब वीआईपी को भिड़ाया जा रहा है अन्य पार्टियों से, ये सारा समीकरण भाजपा सेट कर चुकी है। चूंकि भाजपा बिहार में माइनस से शुरुआत कर रही है, इसलिए भाजपा को बिहार में डायरेक्ट मतलब
काबू कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा उन है। राज्यों में भी तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है जहां उनकी सरकार है ही नहीं जी। तो वहाँ गिरा दें, सरकार बन जाए तो ठीक है, नहीं बने उसमें भी ठीक है। नहीं, ये भी बात सही है। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं भी निर्माण करना है तो पहले तो ध्वस्त करना होगा। और ये ध्वस्त करने का जो टेक्निक है भाजपा का, ये कैसा है आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र में एक रात शिंदे ने जिस तरीके से पूरा खेल रचा, और अब तो ये लग ही रहा है कि मामला बिगड़ चुका है। 5-5 करोड़ में 50-50 करोड़ में विधायक भी के हैं, ऐसा कहीं अब ये तो आप कह रहे हैं, ये मैंने चर्चाएं हैं। अब किस आधार पर गए हैं, हो सकता है कुछ बेहतर विकास का उनको दिखा हो रास्ता, हिंदुत्व का एजेंडा दिखाता, कुछ भी दिख सकता है। रातों रात इस तरीके से जब नेता पलटते, नीतीश कुमार 15 में गए थे लालू यादव के साथ, 17 में वो पलट के कहीं और चले गए थे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पकड़ छूटी, सरकार की भी पकड़ अपने विधायकों पर से छूटी है। जी, तभी जी। वो विधायक वहां से कहीं और गए हैं। जी। हो सकता है कि बराबर भाव नहीं मिल रहा हो। आरसीपी सिंह कल का बयान देखा आपने? जी। किसी का हनुमान नहीं है, हम रामचंद्र खुद हैं। अब जो व्यक्ति अपने आप को राम से कंपेयर कर दे, जी। आप एक बात जान लीजिए कि उसका विनाश तय है। कल तक मुझे उम्मीद थी कि आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में जो खो लिए हैं थोड़ा सा अपना जो साख, जदयू में जिस तरीके से उनको हाशिए पर ला दिया गया, शायद बेहतर कुछ कर ले। लेकिन कल जिस तरीके से वो कुंठा बाहर निकल रही थी उनकी, धैर्य का परिचय उन्होंने नहीं, धैर्य का परिचय नहीं दिया, और कहीं ना कहीं एहसास करा दिया कि अंदर से एकदम हिले हुए हैं। मतलब नीतीश कुमार के साथ रहना है तो धैर्य बना के रखना होगा। कब नीतीश कुमार आपको साथ रहने की बात मंत्री बना- छोड़िए, नीतीश से लड़ना है तो धैर्य बना के रखना होगा आपको। साथ की बात तो छोड़िए, साथ रहना तो तपस्या है। नीतीश के साथ जो आज तक रहा है वो ये बात अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार कितनी तपस्या कराने के बाद कुछ भी कोई फल देते हैं। भगवानों से खतरनाक ढंग से तपस्या करवाते हैं वो, लेकिन नीतीश से लड़ना अपने आप में एक तपस्या है, जैसे भाजपा कर रही है, साथ रहकर भी लड़ रही है। हर दिन नई रणनीति बनाती है, हर दिन नया औजार उतारती है, हर दिन नया हथियार लाती है, और हर हथियार हर औजार को नीतीश कुमार निरस्त कर देते हैं। जैसे नहीं कैसे बम डिफ्यूज करना, उसी तरीके से डिफ्यूज कर देते हैं। अब बात जरा समझिए, देश के इन राज्यों में जहां इनस्टेबल सरकार फिलहाल है, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आती है। राजस्थान में भी काम चल रहा है, लेकिन वो कार्य प्रगति पर है। वहीं दूसरी तरफ आज बड़ी बात ये हो गई कि अमित शाह से मुलाकात खुद जाकर झारखंड के सीएम, महागठबंधन के सीएम, झारखंड में विपक्ष की, जो पूरे देश में विपक्ष की एक बड़ी गोलबंदी हो रही है, उसके एक मुख्य चेहरे जाकर मिलते हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया तो इसको इस तरह से दे सकते हैं कि हेमंत सोरेन गए थे, मुलाकात करके उन्होंने भाजपा को एहसास कराया कि देखिए आपसे वैचारिक मतभेद तो रहेगा ही, आपसे लड़ाई तो हमेशा रहेगी, लेकिन आपने कैंडिडेट बहुत बढ़िया दिया है, तो हमारा समर्थन आपके कैंडिडेट को है। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारी वो राज्यपाल रह चुकी हैं, और पार्टी की नींव भी तो उसी और इसी समाज से वो आती हैं, तो हमारा समर्थन है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे सनी जी, राजनीति इतना सीधा है क्या? नहीं। इतना सीधा राजनीति होता तो हम यहाँ बैठ के आप रोज 20,000 50,000 लोगों को राजनीति समझा रहे होते, चीर फाड़ करके, कि आराम से लोग समझ गए होते घर में बैठे बैठे। ऊपर का लिखा हुआ लाइन यही है, अंदर कहानी क्या है अब जान लीजिए। आपको याद होगा, दर्शकों ने आग्रह भी किया था, मुझे याद ना है, नाम माफ करिएगा, लेकिन किसी ने लिखा था कमेंट करके कि नमन जी, पंचनामा में ही, नमन जी झारखंड जो आप छू के निकल गए मामला, महाराष्ट्र वाला जो हम पंचनामा कर रहे थे हम, उसको जरा प्लीज डिफाइन कीजिए। द्रौपदी मुर्मू वाला मामला जो आया था, हम लोग उठाए थे कि झारखंड वाला सारा खेल का उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिल रहा है। जी जी। और कैसे मिला ये समझाइए, झारखंड में कैसे सरकार इंस्टेबल है ये बताइए, ये सारी बातें आपको बता देंगे आज। देखिए, मुलाकात अमित शाह और उनकी क्यों हुई है वो बात बताते हैं जी। ऊपर ऊपर का तो आप जान गए हैं, अंदर अंदर का बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि झारखंड की मौजूदा स्थिति क्या है जी। उसके लिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा जी। तो हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए, बिहार वाला तो मुझबानी याद रहता है, लेकिन झारखंड वाला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। ये झारखंड में सरकार फिलहाल 51 विधायकों से चल रही है। जी। झामुमो जिसके मुख्यमंत्री हैं जी। उसके पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के पास 1 विधायक है, एनसीपी के पास 1 विधायक है, और 1 विधायक राजद का है। जी। इसके अलावा विपक्ष में आप जाइए, 26 विधायक भाजपा के हैं, आजसू के 2 विधायक हैं और 2 निर्दलीय हैं। इन समीकरण को आप देखते हैं तो सरकार 51 विधायकों वाली जो
गठबंधन है, जी। महागठबंधन, जिसमें झामुमो है और कांग्रेस है, ये मिलकर चला रही हैं। लेकिन आंकड़ा हल्का ही 19-20 का है। जी। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 30 विधायक है, और जो उससे नीचे वाली पार्टी है वो भाजपा, उसके पास 26 विधायक है। अब चूंकि कांग्रेस का समर्थन तो कभी भाजपा को मिलेगा नहीं, तो भाजपा के पास सरकार में आने का सीधा कोई रास्ता नहीं है, जोड़ घटाव का नहीं बचता है। लेकिन एक और बात है, जिस तरीके से राजद बिहार में भाजपा को सपोर्ट नहीं करना करेगी, वैसे ही कभी झामुमो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकती है सरकार बनाने के लिए, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन पर्दे के पीछे खेला तो हो ही सकता है ना। पर्दे के पीछे खेला हुआ है। जिस वक्त झारखंड में आपको याद होगा, द्रौपदी मुर्मू जब थी सत्ता में, एक बड़ा खास वाकया भी हुआ था, आपको याद होगा, झारखंड में रघुवर दास की सरकार के दौरान। बताइए जैसा वाकया क्या हुआ था। रघुवर दास की उस समय सरकार थी, रघुवर दास ने कोई बिल लाया था जी, वो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ था, और उस बिल को राज्यपाल ने रोक दिया जी। और वो राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू का शिकायत लेकर रघुवर दास पहुंच गए दिल्ली। दोनों को बिठाया गया। अमित शाह से मुलाकात हुई, 2 दिन बाद ये भी गई दिल्ली, और वहाँ मुलाकात हुई, सब कुछ सेट हुआ, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रही थी। मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो फैसला ले लेती वो है, बिल कहीं ना कहीं इनके हिसाब से आदिवासियों के खिलाफ था जी। और इसी जगह पे आदिवासियों के एक बड़ी नेता के तौर पर इनका हितैषी के तौर पर इनका पूरे देश में नाम आया, और उसकी वजह से उड़ीसा से, अन्य राज्यों से इनको सपोर्ट मिला। उड़ीसा से आती भी है जी। और झारखंड सरकार, जो कि अब जैसे बिहार में MY समीकरण से वोट प्राप्त होता है राजद को, और राजद इसी से मजबूत होती है। ओबीसी का वोट बैंक नीतीश कुमार और राजद दोनों लेते हैं। जी। तो ऑब्वियसली जातिगत जनगणना ही कराना चाहेंगे। इनको लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है भी, तो उसके आधार पर राजनीति होगी। वैसे ही वहाँ आदिवासियों की जनसंख्या को झामुमो अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उपयोग करती है। तो ऑब्वियसली उसकी मजबूरी है कि वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करे, क्योंकि अगर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि वो यादव नहीं, ये यादव, ऐसी बातें होने लगेंगी। जैसे कि सपा के साथ आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज कहीं ना कहीं निरहुआ को वहां से उतार कर भाजपा ने सपा को क्लीन चेकमेट कर दिया था। अब वहां, अब देखिए वहां चर्चा चल रही है कि मुस्लिमों ने तो वोट कर दिया, यादव वोट नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, निरहुआ को दे दिया। तो ये मामला जो है ये होता है, ये राजनीति में ही दाव पेच तो करना है। और प्रशांत किशोर लेखा आदमी की दुकान कैसे चली, ये सब पेच भिड़ावे पड़ रहा अलग अलग जगह पर। प्रशांत किशोर बेचारे बेरोजगार मर गए, वो उतना 50 आदमी के लेके कहाँ काम कर रहे हैं, आई पैक, 2 पैक, हाउ पैक, 3-3, 4-4 पैक चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है। वो तो सब रोजगार बना दिया गया राजनीति को, ताकि इसमें हमनियों लेखा आदमी के भी कुछ चल जाता है रोजगार। हम लोग भी विज्ञापन से कुछ कमा लेते हैं, टीवी पे आके, रेडियो पे आके, भाई यूट्यूब पे आके बक कर देते हैं, हम लोग का भी दुकान चल जाता है। तो ये एक राजनीति कितना लोग को पोषित कर रही है, और इसी राजनीति के जोड़ घटाव को समझना समझाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन। इसीलिए बार बार चीरफाड़ करना पड़ता है अलग अलग ढंग से। अब झारखंड की परिस्थिति जान लीजिए। जो सरकार का फिलहाल समीकरण है उसमें एक बहुत बड़ा पैंतरा लग गया है। पैंतरा ये लग गया है कि सत्ताधारी दल पर आरोपों की झड़ी लग चुकी है। मतलब क्या CBI एकदम भिड़ गया है। अरे इनस्टेबल है, यहाँ तक कि सुनिए, वहाँ जब भागे हैं लोग असम, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के विधायक, तब कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुलाकर बैठक किया है, यहाँ भी और राजस्थान में भी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने विधायकों को एकदम 4 घंटे के लिए नज़र बंद कर दिया था, और CM बैठ के बातचीत कर, चाय के बहाने 4 घंटा बिठाया अपने साथ में कि कौन कहाँ है, इसी बहाने जान ले, जिसकी आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है आजकल, इंग्लैंड का मौसम कैसा है, बेटा को भेजे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन विधायकों से जिससे रोज मुलाकात थोड़ी देर के लिए होती है, हेलो हाय बस होता है, उससे ज़्यादा चाय पकौड़ा करने की कोशिश की गई कि भाई कहीं जा तो नहीं रहे ना, कोई ऑफर ऊपर नहीं दिया है, अमित शाह के ऑफिस से फोन नहीं आया है, बता दीजिए खुल के। और देखिए ये बातें तब और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब ये खबर आती है कि पिछले 1 साल में 2 बार झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है, और उसके लिए झारखंड सरकार और कांग्रेस यहाँ तक कि प्राथमिकी भी दर्ज करा चुके हैं, यानी मामला कोर्ट तक गया है। और ये इन सब पर करेला ऊपर से नीम चढ़ गया, वो क्या है मामला वो भी जान लीजिए। तो पत्थर खनन मामले में और जो फर्जी कंपनियों में निवेश का मामला है, इसमें हेमंत सोरेन के भाई जो है बसंत सोरेन,
उनका भी नाम है। जी। हेमंत सोरेन जी की पत्नी का भी नाम कहीं ना कहीं आ गया है। आईएएस वाला मामला है, वो सब जुड़ा हुआ वो भी है। मामला जुड़ा हुआ है। और हेमंत सोरेन जी पर भी डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि आप भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, फर्जी कंपनीज में। यानी कहीं ना कहीं जो सरकार अब तक अपने हाथ में लेकर सत्ता चला रहे थे, ऑब्वियसली कांग्रेस भी चाह रही थी। कांग्रेस भी आपको पता ही है, कांग्रेस भी लगातार ये बात कर रही थी कि सत्ता में जिस तरीके का हस्तक्षेप होना चाहिए, जैसे बिहार में कैसे जदयू भाजपा आपस में कर रहे हैं, वैसे ही सत्ता में हस्तक्षेप को लेकर कांग्रेस भी रास्ता खोज रही थी। बार बार जो झामुमो है और कांग्रेस के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था कि मतलब पूरी तरह से खुलकर कांग्रेस के मंत्रियों को नहीं मिल पा रही ताकत, और जो पूरा पावर है वो अपने हाथ में सीएम रख रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों ने कई बार आरोप लगा दिया था कि सीएम का अपने गठबंधन के प्रति कम और भाजपा के प्रति ज्यादा कभी कभी स्नेह दिख जाता है। ऐसे तो विरोध राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मतलब नीतीश जी वाला हाल है का। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जब दिख जाता है तो ये वहां भागने में देरी नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, मौजूदा स्थिति में हेमंत सोरेन के परिवार में कोई सदस्य नहीं बच गया जिसके ऊपर आरोप नहीं लगा है। और ऐसी स्थिति में अगर वो छोड़ भी देते, जो उन पर नैतिक दबाव बन गया है, अब मान लीजिए मामला अगर कोर्ट तक चला जा गया, कोर्ट सम्मन कर देती है, तो ऐसी स्थिति में तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और ये कभी भी हो सकता है। और ऐसा अगर होता है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? लोग खबर चला रहे थे कि मैंने वो अपने पिताजी को वापस मुख्यमंत्री के तौर पर बना सकते हैं, जो कि संभव नहीं लग रहा है जिस तरीके की उनकी उम्र है। और जैसा कि उन्होंने पिछली बार ही कहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ अब एक्टिव राजनीति में इस तरीके से मैंने कुर्सी पर बैठना। कांग्रेस इंतजार में बैठी हुई कि हमको दे दें, तो कांग्रेस को वो दे नहीं सकते हैं। अपना आरपीएन सिंह जो थे, याद है आपको, जो कांग्रेस छोड़ने की बात भी हुई थी बाद में, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैंने झारखंड में भी मौका मिले, हमें सरकार चले। तो ये वहाँ चल रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को हो रहा है। और अब आप समझ लीजिए कि वैसी स्थिति में राज्यपाल का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब जितने दिन वहाँ वो रही हैं, सारा इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार तक पहुंचा है, अमित शाह के ऑफिस तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो गर्दन है हेमंत सोरेन की और जो अमित शाह का हाथ है, वो धीरे धीरे नजदीक होता जा रहा है। जिस राज्य में राज्यपाल थोड़ा ज्यादा मजबूत होते हैं, स्पाई एकदम घुमा देते हैं चारों तरफ, कौन क्या इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर जानकारी वक्त रहते प्राप्त हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राज्यपाल के पास तो सब जानकारी होती है, गुप्त शाखा होता है। आज ही देखिए तो क्या हुआ है बिहार विधानसभा में। आज राजद को बोल दिया, उन्होंने दे दिया थोड़ी देर के लिए, जदयू बौखला गई। ऐसा बौखला गई कि जदयू ने फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया, बाहर आके नीरज कुमार भाषणों देने लगे हैं। ये सारी बातें क्यों हो रही? देखिए, राज्यपाल के पास, सभापति के पास, और जो विशेष पावर होता है, उन पावर का उपयोग वो कभी भी कर सकते हैं। और इसी पावर का इस्तेमाल करके तो बिहार छोड़िए ना, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार जो इससे पहले ही शपथ किसी और ने ले लिया था, और फिर शपथ लेने का मन बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां देखिए हर राज्य में बनती हैं। आप जब बिहार में भी आते हैं तो देखिए बार बार राजद कहती है कि ईडी बीडी सीडी या नीतीश कुमार का कोई बहुत गुप्त ज्ञान भाजपा के पास है, इसलिए नीतीश कुमार डरते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं भाजपा को। वैसा ही कहीं ना कहीं परिस्थिति वहाँ झारखंड में भी है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन अब ये जान चुके हैं कि भाजपा उनके गिरेबान तक अपना हाथ पहुंचा चुकी है। अब वो दबाने का इंतजार तो नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं ही प्यासे के पास चला गया इस बार। क्या कहते हैं? गड़बड़ हो गया। क्या कहते हैं आप? अमित शाह जी से मुलाकात करने पहुंचने के दौरान ये एक डिप्लोमेटिक मुलाकात थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समर्थन भी होगा, ये भी बातें हुई होगी। वो समझ लीजिए, ये बातें झारखंड से बैठे बैठे हो सकती थी। अगर समर्थन करना था, द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन ऐलान कर सकते थे। ये जाके अगर मुलाकात की बात भी, तो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर लेते हैं। आपको याद है दिल्ली में ललन सिंह मुलाकात की द्रौपदी मुर्मू से, ये भी जाके मिल सकते थे। लेकिन क्या हुआ, ये अमित शाह से जाकर मिल रहे हैं। तो तोता के कमान ढीला करने की बात चल रही है। अपना भी जान बचाना होगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या प्लान है अमित शाह जी आपका हमको लेकर। खबर तो हमें भी लग रही है, समर्पण कर देते हैं, आप समर्पण कर देते कि सच्चाई यही है, इसको घुमा के बोलने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड की का जो कमान है वो भाजपा अपने हाथ में ले चुकी है। अब इसे बहाना समझिए द्रौपदी मुर्मू का, या द्रौपदी मुर्मू को सामने करके हेमंत सोरेन को एक मैसेज दे दिया है भाजपा ने, जिस मैसेज को हेमंत सोरेन समझ गए, वक्त रहते समझ गए। और समझने के साथ साथ ही उन्होंने बेहतर यही समझा कि युद्ध के मैदान में शहीद होने से बढ़िया है आत्मसमर्पण कर लेना, गठबंधन कर लेना, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लेना। और देखिए कांग्रेस के नेता वहाँ बयानबाजी करने लगे
या मुलाकात हुई है और कांग्रेस ने नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि ठीक है वो आती हैं किसी भी पार्टी से। बिहार में भी राजेश राठौर ने कह दिया है कि वो भले ही आदिवासी समाज की हों, लेकिन हम गोडसे के साथ नहीं जा सकते हैं ना। गांधी को मानने वाला गोडसे के साथ नहीं जा सकता है, और गोडसे के साथ जाने वाला गांधी को मानने वाला नहीं हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? ये वही कांग्रेस बोल रही है जो वहां सरकार साथ में मिलकर चला रही है। यानी आज नहीं तो कल ये गठबंधन भी टूटने वाला है, और मुझे लगता है कि शायद हेमंत सोरेन इस गठबंधन के टूटने का और कांग्रेस के समर्थन खींचने का इंतजार नहीं करेंगे। वो वक्त रहते पहले ही अपना जो आत्मसमर्थन है या अपनी जो इच्छा शक्ति है उसे जाकर सौंप देंगे भाजपा नेतृत्व को, और वही शायद आज होने जा रहा था, जो शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्लियरली, और ये नुकसानदायक है। देश में दूसरे नीतीश मतलब बनने वाले हैं। ये बहुत नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है कि आज ही बाबा बता रहे थे कि G7 जो समिट होने जा रहा है, जो विपक्ष की सारी पार्टियां हैं वो मिलने जा रही हैं, वो मिलकर कुछ नया करने जा रही हैं। तो ये तो बहुत ये बड़ा झटका लग गया ना। ये तो मतलब विपक्ष की जो एकता, और 24 में नरेंद्र मोदी को रोकने का एक तैयारी चल रहा था, तो कुछ 17 में नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए हैं, 21 में 22 में कहा जाएगा कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, हेमंत सोरेन ने कर दिया। कुछ दिन में जो जिस तरीके से मकान छोड़ के गए हैं उद्धव ठाकरे, ये भी सरेंडर मोड में गए हैं जी। मुझे तो नहीं लगता कि सत्ता से दूर रह पाएंगे। ये भी आने वाले वक्त में भाजपा को समर्थन करेंगे, और हो सकता है सत्ता का हिस्सा भी बन जाए। जो होगा सब आपके सामने ही होगा, आपके सामने ही होगा। सत्ता का एक ही और राजनीति का एक ही ध्येय होता है, किसी तरीके से सत्ता प्राप्ति। सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाया गया कोई भी हथकंडा केवल खाली कानून के सम्मत हो उसको सही माना जाता है। यही चाणक्य नीति वर्तमान की है, और यही भाजपा भी कर रही है। तो विपक्ष के लोग कर रहे थे, कौन सा गलत कर रहे हैं? जी। तो कहीं ना कहीं देश में जो 3 राज्य थे जिस पर हमने पहले ही चर्चा की, बिहार पर हमेशा चर्चा होती है, झारखंड पर भी आज चर्चा हुई, और स्पष्ट हो गया कि झारखंड में जो सरकार अस्थिर है इसके पीछे की वजह क्या है, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों को देख रही है। आने वाले दिनों में भाजपा झारखंड में भी कमान अपने हाथ में ले लेगी। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में